दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री कुसुम योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है और इस योजना के तहत केंद्र सरकार व राजस्थान राज्य सरकार 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलेगी। देश के जो किसान सिंचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं, अब उन पंपों को इस कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में देश के 1.75 लाख पंप जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, उन्हें सोलर पैनल की सहायता से चलाया जाएगा। कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 17.5 लाख डीजल पंपों और 3 करोड़ खेती उपयोगी पंप्स को आगे आने वाले 10 वर्षों में सोलर पंप्स में परिवर्तित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये राजस्थान के किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। सरकार द्वारा राज्य के किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने और सोलर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बजट 50,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बजट 2020-21 में राज्य के 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। योजना पंजीकरण ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु तथा भूमि लीज पर देने हेतु आवेदन किया जा सकता है। वे सभी आवेदनकर्ता जिन्होंने अपनी भूमि लीज पर देने के लिए पंजीकरण करवाया है, उनकी सूची RREC द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। वे सभी नागरिक जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भूमि लीज पर लेना चाहता है, वे आवेदकों की सूची RREC की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके पश्चात वे पंजीकृत आवेदकों से संपर्क करके संयंत्र लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है तो आवेदक को एप्लीकेशन ID प्राप्त होगी और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन पत्र के प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित होगा। यदि आवेदक द्वारा ऑफलाइन आवेदन किया गया है तो आवेदक को एक रसीद दी जाएगी जो कि आवेदक को संभाल कर रखनी होगी। आवेदन करने के लिए आवेदन द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। योजना आवेदन शुल्क में योजना के अंतर्गत आवेदक को सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन करने के लिए 5,000 प्रति मेगावाट तथा GST की दर से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। ये भुगतान प्रबंध निर्देशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा। आवेदन करने के लिए 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के लिए आवेदन शुल्क 0.5 मेगावाट रुपये 2500 प्लस GST, 1 मेगावाट 5,000 प्लस GST, 1.5 मेगावाट 7500 प्लस GST, 2 मेगावाट 10,000 प्लस GST लागू होगी। कुसुम योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां सूखा पड़ता है तथा वहां खेती करने वाले किसानों की खेती को सूखे से नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना 2024 को शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाना और इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा प्रदान करना, जैसे वे अपने खेतों की अच्छे से सिंचाई कर सके। और इस कुसुम योजना 2024 के जरिए किसान को दोहरा फायदा होगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा, यदि किसान अधिक बिजली बनाकर ग्रिड को बेचते हैं तो उन्हें उसकी कीमत भी मिलेगी। कुसुम योजना के कंपोनेंट्स, कुसुम योजना के 4 कंपोनेंट्स है, जो कि सौर पंप वितरण। कुसुम योजना के प्रथम चरण के दौरान केंद्र सरकार के विभागों के साथ मिलकर बिजली विभाग सौर ऊर्जा संचालित पंप के सफल वितरण करेगी। सौर ऊर्जा कारखाने का निर्माण।
सौर ऊर्जा कारखानों का निर्माण किया जाएगा जो कि पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। ट्यूबवेल की स्थापना, सरकार द्वारा ट्यूबवेल की स्थापना की जाएगी जो कि कुछ निश्चित मात्रा में बिजली उत्पादन करेंगे। वर्तमान पंपों का आधुनिकीकरण, वर्तमान पंपों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा तथा पुराने पंपों को सौर पंपों से बदला जाएगा। कुसुम योजना के पहले ड्राफ्ट के अंतर्गत ये प्लांट्स बौन क्षेत्र में लगाए जाएंगे जो कि 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादन में सक्षम है। प्रथम चरण में सरकार द्वारा 17.5 लाख सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा बैंक किसानों को लोन के रूप में कुल खर्च का 30% अतिरिक्त ऋण प्रदान करेगी। किसानों को केवल अग्रिम लागत की ही खर्च करनी होगी। और कुसुम योजना के अंतर्गत लाभार्थी यानी कि किसानों का समूह है, सहकारिता समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोक्ता एसोसिएशन